नवरात्रि के 9 दिनों में भूल कर भी ना करें ये 10 काम। माँ दुर्गा होती हैं क्रोधित, घर में आती है दरिद्रता एवं गरीबी। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान आपको वह कौन से 10 काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का पर्व अर्थात नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू होने जा रहा है तथा नवरात्रि का समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। दोस्तों नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन तरह तरह के उपाय करते हैं। कुछ लोग माता रानी के लिए व्रत एवं उपवास रखते हैं तो वहीं कुछ लोग मनोकामना की पूर्ति के लिए जूते चप्पल आदि को 9 दिनों तक त्याग कर देते हैं, जिन्हें करके हम माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। परंतु अगर आप इन सब के अलावा 10 काम करते हैं तो माता रानी आपसे कभी भी प्रसन्न नहीं होंगी और जीवन में आपके साथ दुर्भाग्य एवं गरीबी का ही सामना करना पड़ेगा। माता लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति से नाराज हो जाती हैं। तो दोस्तों सबसे पहला कार्य स्त्री का अपमान न करें। मित्रों शास्त्रों में कहा है जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ स्त्री की पूजा नहीं होती है उनका सम्मान नहीं होता है वहाँ किए गए समस्त अच्छे कर्म भी निष्फल हो जाते हैं। हिंदू धर्म में स्त्रियों को माता रानी का रूप माना जाता है। स्त्रियां माता रानी का अंश होती हैं। माता रानी स्त्रियों का सम्मान करने वाले मनुष्य पर सदैव ही अपनी कृपा बरसाती हैं। साथ ही माता लक्ष्मी भी ऐसे मनुष्य पर सदैव प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों दूसरा कार्य है कि घर में कलेश का माहौल न बनाएं। रामचरितमानस में कहा गया है कि जहां जिस घर में कलेश का माहौल बनता है वहां लड़ाइयां झगड़े होते हैं, वहां पर माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं ठहरती हैं। इसके साथ ऐसा करने वाले व्यक्ति से माता रानी भी रहती हैं सदैव नाराज एवं क्रोधित। इसलिए नवरात्रि के समय आप अपने घर में कलेश का माहौल न बनाएं। दोस्तों तीसरा कार्य नवरात्रि के दौरान कोई भी अनिष्ट कार्य न करें, जैसे झूठ बोलना, पैसों की चोरी अथवा धोखेबाजी करना, निष्पाप पशुओं को सताना, किसी गरीब को नीचा दिखाना आदि कार्य भूल से भी न करें। माता रानी को ऐसे कार्य करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। चौथी बात तमासिक आहार का सेवन। दोस्तों नवरात्र में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप भूल से भी तमासिक आहार का सेवन न करें, जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, इसे तमासिक भोजन के श्रेणी में माना जाता है। इसलिए आप इन सभी का सेवन बिल्कुल भी न करें, अन्यथा माता रानी नवरात्रि में आपसे क्रोधित हो सकती हैं। दोस्तों पांचवी बात शारीरिक संबंध न बनाएं। दोस्तों नवरात्रि में माता रानी की कृपा पाने के लिए नवरात्रि के दिनों में 9 दिन तो भूल के भी शारीरिक संबंध न बनाएं। जो भी मनुष्य व्रत का पालन करता है उसे तो भूल से भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। जो नवरात्रि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है माँ उसकी हर इच्छा को पूर्ण करती है। दोस्तों छठवीं बात अगर किसी महिला को नवरात्रि के दिन पीरियड्स आ जाए तो ऐसी महिलाओं को अपना व्रत पूरा करने के लिए मानसिक रूप से भगवान की आस्था करनी चाहिए तथा पूजा पाठ के दौरान दूर बैठकर किसी अन्य व्यक्ति से पूजा करवा सकती हैं। इस दौरान पूजा पाठ के सामान को भी नहीं छूना चाहिए। दोस्तों सातवीं बात जो लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं उन्हें चमड़े से बनी वस्तु को धारण नहीं करना चाहिए, जैसे पर्स, वैलेट, बैग इत्यादि, क्योंकि इनमें चमड़े की कुछ न कुछ मात्रा मौजूद होती है और चमड़ा पशुओं को मारकर बनाया जाता है। ऐसे में माता रानी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है तथा इन्हें धारण करने से व्रत को पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों आठवीं बात यदि आपके घर के मंदिर में कलशा स्थापना किए हैं तो घर को भी कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। घर में किसी भी एक सदस्य को अवश्य ही रुकना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में माँ अपने भक्तों के घर मौजूद होती हैं और शास्त्रों में ऐसा विधान है कि नवरात्रि में घर पर कलशा स्थापना के बाद माता रानी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही अगर घर में कोई ना हो तो बिल्ली इत्यादि कलश को गिरा सकते हैं, जिससे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसलिए नवरात्रि में घरों को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही विष्णु पुराण में नवरात्रि के दिनों में सोना वर्जित माना गया है। दोस्तों नौवीं बात नवरात्रि में जो व्रत करते हैं उन्हें कभी भी भूल से भी बाल नहीं कटवाना चाहिए या फिर दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, नाखून भी नहीं कटवाना चाहिए।
साथ ही व्रत करने वालों को तंबाकू, गुटखा, सिगरेट इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों 10वीं बात, घर के द्वार आई हुई किसी भी स्त्री या किसी भी अतिथि का अपमान न करें। दोस्तों यदि नवरात्रि में आपके द्वार पर कोई कन्या, वृद्ध स्त्री अथवा कोई दुखी मन से भोजन की इच्छा या फिर भिक्षा की इच्छा लेकर आपके द्वार पर आता है तो भूलकर भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए अथवा उन्हें खाली हाथ अपने घर से नहीं जाने देना चाहिए। इससे माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव।